बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये यूट्यूब के ऊपर आजकल कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो ये एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था, उसका मैंने जवाब दिया है, तो वो आप सिमात फरमाइए तो आपको आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इसको बाद में शेयर भी लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा आपको ये मशवरा है कि ये कादियानी मलऊन शैतान की औलादें जो हैं, इनको अपने हाल पर छोड़ दें। देखिए, और ये बात है कि ये लोग अपने असल में और कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को अपने मशहूर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको और कोई बात नहीं मिलती तो मुसलमानों को ललकारने की कोशिश करते हैं। अगर ये कादियानी मलऊन शैतान रजीम की औलादें हमारे सामने खड़े होकर बोलें तो खुदा पाक की कसम को सबसे पहले मैं इनका सर मार दूं, इनकी आंखें निकाल दूं, मलऊनों की, शैतानों की, इनकी टांगें काट दूं, मैं एक से एक सजा दूं, इनके जिस्म का गोश्त काट कर ऊपर मर्जी लगा लगा के सजा दूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब मोहतरम, आप अपने तईं बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि इनको इनके हाल के ऊपर मर्ज़ियों को नहीं छोड़ा जा सकता। आप खुद अंदाज़ा करें कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबी तौर पे हुक्म इरशाद फरमाया पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कि यहाँ से चले जाएं मदीना शरीफ से और जाके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ताक़ुब करें। अगर हाल पे छोड़ना होता तो सरकार उसी वक़्त खामोशी इख्तियार फरमाते, लेकिन नहीं, इनको हाल के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इनका ताक़ुब क़यामत तक जारी रहेगा। और हमें खुद कुरान इरशाद फरमाता है कि फितने का आखिर तक ताक़ुब करो, जब तक वो अपने अंजाम को ना पहुँच जाए। रही बात ये कि फितना तो शदीद होता है और फितने का ताक़ुब करना भी चाहिए, और खामोशी इख्तियार करना वो बुज़दिली शुमार होता है। और एक बात ये भी है कि अभी जंग का माहौल है, सर्द जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया की, और मैदान जंग के अंदर खामोशी इख्तियार करना और दुश्मन को उसके हाल के ऊपर छोड़ना गद्दारी तस्वुर किया जाता है और इसकी बड़ी सख्त सज़ा होती है। पीठ दिखा के भागना, खामोशी इख्तियार करना, कोई मसलहत का शिकार हो जाना, तो ये सारी चीज़ें मैदान जंग में नहीं होती। मैदान जंग में सिर्फ ये होता है या मारो या मरो। तो गुजारिश ये है कि मर्ज़ई जो है ना, मुख्तलिफ रंगों के अंदर काम कर रहे हैं। मौजूदा दौर के अंदर एक मिर्ज़ा जूनियर है, एक मिर्ज़ा सीनियर है। मिर्ज़ा सीनियर यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, मिर्ज़ा जूनियर यानी मिर्ज़ा जहलमी। तो मिर्ज़ा सीनियर के जो अकायद व नज़रियात थे, सेम वही अकायद व नज़रियात मिर्ज़ा जूनियर के भी हैं। अब मिर्ज़ा जूनियर जो है ना, वो एक अलग से दुकान खोल के बैठ गया है, वैसे ही जैसे मिर्ज़ा सीनियर ने दुकान अलग से खोल के बैठा था। अकायद व नज़रियात वो ही हैं। गुजारा ये है कि मिर्ज़ा जूनियर भी मिर्ज़ा सीनियर की तरह एक बहुत बड़ा फितना है। तो आपका इशारा जिस जानब है, इनको, इन मर्ज़ियों को हम नहीं छोड़ सकते इनके हाल के ऊपर। जहाँ पर हमें गलती नज़र आएगी हम ज़रूर उसका ताक़ुब करेंगे, वो भी अपने तईं हिकमत भरा हम काम करते रहेंगे। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, जितनी हमारे अंदर ताकत और इस्तात है, हम फितने से लड़ते रहेंगे। तो ये मर्ज़ई जितने भी हैं, चाहे वो मिर्ज़ा जूनियर वाले हों या मिर्ज़ा सीनियर वाले, सबका ताक़ुब होगा। और जब तक हमारे दम में हम ताक़ुब करते रहेंगे। अब किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे ख़िलाफ़ बहुत बोला जाता है। अब जिसकी दुम के ऊपर पाँव आता है वो चों चों तो करेगा, उसको तकलीफ़ तो होगी ना जी। तो वो फिर अपने नुमाइंदे इन लोगों ने छोड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मिर्ज़ा जूनियर के फॉलोअर और मिर्ज़ा सीनियर के फॉलोअर
مختلف رنگوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں. ہماری صحت کو رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ان کے فالورز کو نہیں چھیڑتے، ہم ان کے جو گرو لوگ ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں. یہ فالورز یہ سستی شہرت لینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی کام کیا جائے، باقاعدہ طور پہ ہمارا نام لے کے مینشن کریں تاکہ ہمارا چینل پروموٹ ہو، ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا نام ہو، ہمیں بھی پتہ چلے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی کوئی ہیں، کچھ ہیں. لیکن ہم ان کو وہ سستی شہرت لینے نہیں دے رہے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں کچھ آپ بجا فرما رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.